सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप संधू। भाइयों, आज मेरे साथ हैं अग्निदेव आर्य जी, जो ब्रह्मचारी हैं आर्ष महाविद्यालय कालवा से। आज ये ब्रह्मचारी की शिक्षा दिया कर रहे हैं, तो आज हम लोग इनका इंटरव्यू लेवांगे, पूछांगे इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। जो अग्निदेव आर्य जी हैं, इनका अग्निदेव आर्य के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल है और इनके कल ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा। आर्य जी, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, आचार्य जी, जो आपने शुरुआत करी इसकी, आप पहले आर्य समाज में थे, उसके बाद आप इसकी यानी कि ब्रह्मचारी की शिक्षा लेने लग गए, तो आपने कहाँ से शुरुआत करी थी इसकी? देखो, कुछ संस्कार तो घर से ही होते हैं ना। माता पिता से, रामायण में भी आया है ना कि माता पिता का प्रभाव होता है। जो बालक इंद्रिय जय होता, कहते हैं माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है। तो कुछ घर से ही संस्कार थे, वो संस्कार होते होते ये आई आर्य समाज ब्रह्मचारी को जनेऊ रखना चाहिए। तो फिर ये बात पता चली, आर्य समाज में जनेऊ पहनते हैं। फिर आचार्य बलदेव जी ने एक वेद प्रचार यात्रा निकाली हुई थी, वो यात्रा गांव में आई। और उस यात्रा में मैंने यज्ञोपवीत लिया और उसके बाद मैं फिर आर्य समाज से जुड़ गया। और होते होते देखा कि भैया ब्रह्मचर्य के बारे में गहराई से बातें करता तो आर्य समाज ही करता है। आर्य समाजियों के मुनि हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो इस तरह होते होते फिर आर्य समाज का ऐसा रंग चढ़ा, भाई यहाँ तो वेदों की बातें होती है, अपना कोई मंथपंथ संप्रदाय नहीं इनका। ऋषि ध्यान ने भी सत्यार्थ प्रकाश लिखी, तो आर्य समाज के नियमों में भी अपनी सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र नहीं किया, वहाँ भी वेद का जिक्र किया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और सत्यार्थ प्रकाश लिखी, उसमें तृतीय समोल्लास में भी अपनी एक भी पुस्तक का जिक्र नहीं किया, वहाँ पर सारी के सारी ऋषि ग्रंथों का जिक्र किया। तो इसलिए पता लगा भाई आर्य समाज असली चीज़ है, बाकी लोग तो अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। जी। और उसके बाद आपने ब्रह्मचारी की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? ये तो आर्य समाज में ही आके ये रंग चढ़ा जी। विशेष तो सामान्य तो घर से थे, भाई थे, वो वहाँ से चलता रहा, लेकिन जो मुख्य रंग चढ़ा वो आर्य समाज से आगे चढ़ा जी। और माता पिता का कितना सहयोग था इस कार्य में आपके लिए? और जो आपके भाई भी एक ऐसा जी, सारे भाई हैं, आप भी भाई हो जी। अब माता पिता की भी सबका ऐसा ही चलता रहता है। कौन अपने बालक ने साधु बना के राजी है? वो तो कोई विशेष बालक होते हैं, विशेष माता पिता होते हैं जो चाहो हमारा बच्चा घर बार छोड़ के राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करे। और कोई टीचर आपके स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में कोई टीचर जिसको आप मानते हो? भाई देखो, ऐसा है, अनेकों हैं, किस किस का जिक्र करूं मैं, जिन्होंने शिक्षा दी। मैं तो कहता हूं सबका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर जी। सभी का बहुत ज़्यादा उपकार है। अनेकों गुरुजन हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक, मैंने निकम्मा तो कोई मिला ही नहीं। असली बात तो यह है, जितने मिले बढ़िया ही मिले और सब ने अच्छी प्रेरणा की। आज भी जब जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता, तो सबके साथ बहुत अच्छा रहा जी। मेरे तो सभी बड़े सम्माननीय रहे हैं जी। और जैसे आप कालवा गुरुकुल में रहते हैं, वहीं से आप ब्रह्मचारी की शिक्षा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और यानी कि डोर टू डोर जाके कई स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी, कॉलेजों में भी, तो आप किस तरह से देखते हो? जैसे आज का माहौल बना हुआ है, ब्रह्मचारी की शिक्षा एक साइड है, और जो आज का माहौल है, जैसे भोग विलास की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो आज के युवा और युवतियाँ हैं। देखो, युवा और युवतियों का कोई दोष नहीं, 1% भी। गाय को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, गाय गंदगी खाएगी जी। जब अकाल पड़ता है तो लोग पेड़ के पत्ते और छाल भी खा जाते हैं जी। नौजवानों को जब ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती है तो मैंने वो नौजवान देखे हैं जो कहते हैं जी वो जीवन एक तरफ है और आगे का जीवन एक तरफ है। जब तक शिक्षा नहीं मिली थी तब तक ब्रह्मचर्य नाश करते रहे। अब जब ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल गई तो जीवन अच्छा है। आज 1 लाख नौजवान जुड़े हुए हैं जी। मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, उस पे 1 लाख नौजवान जुड़े हुए। 1 लाख नौजवान जब ब्रह्मचर्य में रुचि रखते हैं, और मैं तो कोई वीडियो वाडियो ज़्यादा एडिटिंग कुछ नहीं करता, सामान्य डालता हूँ। अब 1 लाख कम लोग नहीं हैं जो ब्रह्मचर्य में रुचि रखते हैं, बहुत बड़ी बात है ये जी। तो बात ये नहीं है कि 1 लाख जुड़ रहे, हो सकते हैं लोगों के तो कई मिलियन है। बात ये कि ब्रह्मचर्य में रुचि रखने वाले जी। बात ये है कि ब्रह्मचर्य में रुचि रखने वाले 1 लाख के आसपास जुड़ गए हैं जी। और जो आर्ष महाविद्यालय कालवा गुरुकुल है, उसमें कितने ब्रह्मचारी हैं आपके साथ जो ये शिक्षा ले रहे हैं अभी? ऐसा है, वर्तमान में गुरुकुल में मतलब कुल मिलाकर संख्या लगभग 60-70 के आसपास है जी। जिसमें अनेकों राज्यों से ब्रह्मचारी आए हुए हैं। कुछ समय के लिए दिनचर्या सुधारने के लिए आए हुए हैं, कुछ का अपने अध्ययन चला हुआ है।
पठन पाठन चल रहा है उनका। जी जी। और आचार्य जी आपके अनुसार ब्रह्मचार्य क्या है? आपके शब्दों में अगर कहें तो ब्रह्मचार्य क्या है? मेरे शब्दों में कहो तो ब्रह्मचर्य में 3 मोटी मोटी चीज कर लो। जी। मोटा सा अर्थ है वीर्य की रक्षा करना। जी। मतलब अपनी उपस्थ इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ मत करो, जी। लड़कियों के साथ दोस्ती मत करो, और पोर्नो गंदी फिल्में मत देखो। यदि 3 काम नहीं करते तो आप अच्छे ब्रह्मचारी। आचार्य जी आज का टाइम में जैसे नए युवक और युवतियां हैं तो सबकी ये चाह है कि मेरे चेहरे पे एक चमक हो, अच्छी चमक हो, तो उसके लिए ब्रह्मचार्य में क्या करना होगा? देखो इसमें 2-3 काम हैं। जी। एक तो प्रतिदिन व्यायाम करना होगा। जी। सुबह जल्दी उठना होगा, यानी कि सुबह 4 बजे तो उठना ही उठना है। जी। प्रतिदिन व्यायाम, ये नहीं कि उठ के फिर सोगे, फिर सोना नहीं है। व्यायाम करना है, ठीक पसीना निकालना है, जी। और ब्रह्मचर्य पालन करना है, और शरीर पे किसी प्रकार का साबुन आदि का प्रयोग से बचना है। जी। साबुन का प्रयोग नहीं करना, तो साबुन के प्रयोग से वो ठीक नहीं रहता, उसमें त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। नहाने की विधि है वो अग्निदेव यूट्यूब चैनल पर डाल रखी, वो देख लियो। एक ना तो ब्रह्मचार्य फिर को आप कैसे बना स्नान दियो, करना चाहिए? ना तो आप बना दियो, नहाते होगी अपनी। जी जी। और ये जी जैसे आज का माहौल है जिस तरह से बन रहा है, जैसे खान पान है, खान पान को लेकर आप क्या कहोगे? ब्रह्मचर्य में किस तरह से का खान पान होना चाहिए? देखो खान पान की बहुत ज़्यादा भूमिका है ब्रह्मचर्य के ऊपर। जी। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वो चीज़ें खाओ जो परमात्मा ने बना रखी हैं। जी। अब कौन सी खाएं? जो मौसम है वही ऋतु अनुसार खाएं। अब आम का मौसम है और मौसम है, उसी अनुरूप खाएं, तो ऋतु अनुसार भोजन करें और परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें खाएं। बिल्कुल सरल चीज़ है। जी। कम खाएं, ऋतु अनुसार खाएं, इत कर खाएं। और ब्रह्मचार्य जी जैसे आपकी उम्र है अभी, जैसे ब्रह्मचार्य में क्या शादी भी कर सकते हैं? आप शादी कर सकते हो अब ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भी? मैं तो शादी नहीं कर सकता, खैर मैंने तो प्रतिज्ञा करी है। जी। मैं तो नैष्ठिक हूँ, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। जी। बाकी ये सफ़ेद वस्त्रों वाले शादी कर सकते हैं। जी। वो विद्या के बाद गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। और जैसे कुछ युवक हैं जो शिक्षित हैं, उन्होंने शादी कर ली, तो वो क्या शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। जी। पत्नी के साथ संयम में रहें, एक पत्नी व्रत का पालन करें, अलग अलग सोएं दोनों, पति पत्नी संतान पैदा करने के लिए संबंध बनाएं, तो ये गृहस्थ में ब्रह्मचर्य है। अच्छा जी। और जो आज के युवक और युवतियां हैं जैसे अश्लीलता की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मूवी देखते हैं या फिर कोई नाटक हो या कुछ और हो, यानी कि अश्लीलता और जो भोग विलास की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? कोई संदेश हो आपकी ओर से विशेष? जो लड़के हैं उनके लिए तो ये संदेश है भाई, गुरुकुल कालवा में आ जाओ। गुरुकुल कालवा जिला जींद हरियाणा में है। जितना हो सके, जितने दिन रह सको आप रहो, वहाँ की दिनचर्या में रहो। रोज कक्षाएं चलती है, ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, ऋषि ग्रंथ पढ़ाते हैं। और जो बहनें हैं, बहनों के लिए तो यही है भाई, माता पिता उनको अच्छी शिक्षा दें। उनको आजकल ये जो पहनावा है उसका भी थोड़ा सा रखें, क्योंकि स्त्री के उभार नहीं दिखने चाहिए। अपना छाती ऐसे ढक के चले, कपड़े ऐसे रखे। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है, कहीं कहेंगे इसमें वस्त्रों की क्या जरूरत है? आप बाजार से 2 लड़कियों को निकाल दो, एक शादी वेशभूषा में है और एक भड़कीली अटपटी चटपटी ड्रेस में है, तो ये देखो लोगों की नज़रें किसकी तरफ ज़्यादा टिकेंगी? दोबारा देखते हैं लोग। अब क्या होगा, जब किसी की तरफ देखेंगे तो उसकी तरफ आकर्षण बनेगा तो पीछे लागेंगे तो और ट्राई करेंगे तो कोई को जाल में फंसा लेगा। तो इसलिए बहुत सी चीज़ों में बहुत महत्व है। यानी कि सादे कपड़े पहनने चाहिए। खान पान भी अच्छा रखे, जो सही हो तो सादे पहनेंगे, मेरे अंदाजत है। वो ज़्यादा तड़क भड़क नहीं रखते। चलो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अग्निदेव आर्य जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम करते हुए।